स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कुपवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। तो खबर कुपवाड़ा से है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर किया है। इसके पास से काफी हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इस वक्त हमारे साथ ईशान जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। ईशान, क्या है डिटेल्स? घटना है 14th इंसिडेंट है जून से, जब कुपवाड़ा में जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल कर दी गई। अभी तक 14 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जून से। और आज सुबह जब सुरक्षा बलों को रात में ही एक सूचना मिली थी कि कुपवाड़ा के टंगडार में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड हो सकती है, घुसपैठ की जा सकती है, और उसके बाद जो मल्टीपल टीम्स है आर्मी के उनको डिफरेंट स्पॉट्स पे लगा दिया गया जहां से सूचना मिली थी कि यहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और रात को जब ये इन्फिल्ट्रेशन हुई तो सुबह के समय पर कुछ देर बाद ही एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ जिसमें सुरक्षा बलों का कहना है कि गोलाबारी दोनों तरफ से चली और जिसके बाद एक लाश जो है ऐसे इन्फिल्ट्रेटर की मिली है जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल क्योंकि जंगल का एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो लगातार सर्च ऑपरेशन लगाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये अकेले था या इसके साथ कुछ और लोग भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब भी ऐसी इन्फिल्ट्रेशन की घटना होती है तो ऐसा कम होता है कि एक बंदा जो इन्फिल्ट्रेट करे, ये एक ग्रुप होता है जिसमें कम से कम 3 लोग जो है क्रॉस करने की कोशिश करते हैं इस साइड पे। लगातार ऐसी घटनाएं कुपवाड़ा में बढ़ रही हैं। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि अभी जो है समर का समय है, इसके बाद कुछ ही महीने में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ऐसे पासेस जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है वो बंद हो जाएंगे। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं वो चीज चेक करने के लिए लगातार यही समय पर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है और इसी को लेकर लगातार सुरक्षा बल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी चौकसी बढ़ाए हुए हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन को जो है मिनिमाइज किया जा सके और ताकि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की वाक़ा जो है कम हो। लेकिन 14 ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें पुलिस, सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में मुठभेड़ हुई है इन्फिल्ट्रेट करते करते, जिसमें अभी तक 14 मिलिटेंट्स जो है मारे गए हैं जून से। तो आपको दर्शाता है कि किस तरीके से 3 महीने में जो है लगातार इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश लगातार जारी है और आर्मी भी जो है सुरक्षा बलों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लगातार ऐसा काम कर रही है ताकि जनरेट किया जाए इनपुट और ये पता लगाया जा सके कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और अगर कोई ऐसा इन्फिल्ट्रेट करता है तो उसको वादी जो कुपवाड़ा से आगे जाने से रोका जाए ताकि वो ऐसी कोई घटना ना घटे जिसमें आम लोग या आम शहरी की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ईशान तमाम जानकारी के लिए। तो कुपवाड़ा में इस वक्त जो इनकाउंटर है उसमें एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट की नींव रखी है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है और भारतीय रेलवे अब बड़े फैसलों की प्रतीक बन रही है। इन 508 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाएं जो है उस तरह की सुविधाएं मिलेगी और इन स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इस सूची में हिमाचल के अब अंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर, जम्मू और बडगाम रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी पुनर्विकास किया जाएगा। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा।
आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। और राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी मारा गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। राजौरी से खबर है, राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी मारा गया है। सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। गंदाख्वास के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना अब भी बताई जा रही है। राजौरी में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए और उक्त वन क्षेत्र को चारों तरफ से घेर दिया गया है। गुंदाखास का ये एरिया है, इलाका है। शनिवार सुबह से इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू है और लगातार इस वक्त अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो दहशतगर्द है वो वहां से कामयाब ना हो पाए फरार होने में। राजौरी में इस वक्त की जो खबर है उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी मारा गया है। राजौरी से खबर है, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है, ऐसी खबर अभी आ रही अपडेट है। गंदाख्वास के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना अब भी जाहिर की जा रही है। अभी मैं मौजूद हूँ गुंदाख्वास इलाके में मौजूद हूँ और ये डेंस फॉरेस्ट है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो इसी डेंस फॉरेस्ट में इस वक्त इंकाउंटर जो है वो चल रहा है, आमने सामने की लड़ाई। सामने आप देख सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए हैं और यहाँ से जो फायरिंग का तबादला है वो चल रहा है। आप देखें पोजीशन जो है हमारे जवानों ने ले रखी है पेड़ों के पीछे और न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है इनके इस ऑपरेशन में, क्योंकि कल 1:30 बजे ही ये इस सूचना मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद एक जॉइंट जो है सर्च अभियान चलाया गया था सीआरपीएफ की तरफ से और जो आर्मी है और पुलिस और एसओजी की तरफ से एक सर्च अभियान चलाया गया और जिसमें वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल थे। और जिसके बाद जब कांटेक्ट हुआ आतंकवादियों के साथ तो गोलियों का तबादला जो है उसकी शुरुआत हुई और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक आतंकवादी जो है उसको मार दिया गया है और 2 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसके लिए जो है अब आमने सामने की जो लड़ाई है जो अंतिम फेज में जो है ये इनकाउंटर पहुंच चुका है और कोशिश यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारे जो सेना के जवान हैं जिस आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त आमने सामने जो है फायरिंग का तबादला वो चलता हुआ और आपको बता दूं कि न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है। और जिस तरह से त्रिनेत्र जो ऑपरेशन चलाया गया था सेना की तरफ से पहले पुंछ में फिर कंडी इलाके में और आज इस इलाके में जो गुंदाख्वास इलाका है वहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया है और ये त्रिनेत्र 3 हम इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से हमने पहले से ही इस तरह की इनपुट थी कि जो है कई आतंकवादी टोलियों में इन जंगलों में छुपे हुए हैं, इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर अब तक आतंकवादी बचे हुए थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक कुछ लोकल लोगों ने कुछ अज्ञात लोगों की जो है मूवमेंट इस इलाके में देखी थी, जिसके बाद सेना को सूचना दी गई और सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां हम मौजूद हैं वहां आमने सामने आतंकवादियों के साथ लड़ाई जो है ये गुंदाख्वास का इलाका है, बीच बीच में रिहायशी मकान है लेकिन ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है और यहाँ पे इन्हीं घने जंगलों का और जो नेचुरल कैविटीज होती हैं उसका फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी यहाँ पे छुप जाते हैं और कई महीनों से उनकी तलाश थी सेना को और अब
कामयाबी जो है वो सेना को मिल चुकी है और उम्मीद यही है कि जो ये इनकाउंटर है वो जल्द इसका खात्मा होगा और जो बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनका भी सफाया किया जाएगा। इस जंगल के इलाके में जिस तरह से हमने पिछली दफा देखा कि कंडी इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी एक आतंकवादी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसके बाद से ही छोटे छोटे पिकेट्स में सेना के जवान जंगलों में जो है तलाशी अभियान चलाया गया था और लगातार जो है ये तलाशी अभियान चलाया गया था ताकि जो ये आतंकवादी हैं ये बच के निकल ना पाए और लगातार जो है सेना को सफलता भी इसमें हासिल हुई है। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जो है जैसे 4 साल हो चुके हैं 370 को जो है एब्रोगेट हुए, तो ऐसे में कल के दिन पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं ने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पे किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारे जो मुस्तैद जो यहाँ पे सेना के जवान हैं उनकी बदौलत जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको जो है अभी जल्द ही ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि कहीं किसी भी तरह घुसपैठ करवा के इस इलाके में आतंकवादियों की, क्योंकि अभी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है इस वक्त, जो जहाँ पेड़ और नदी नाले हैं और वो उफान पे होते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी सीमा के इस पार आके गड़बड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मुस्तैद जो हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने एलओसी पे हर एक पाकिस्तान की इस नापाक साजिशों का जो है डट के मुकाबला किया है और उनको नाकाम बनाया है। और आज भी जो है जो आतंकवादी छुपे हुए हैं ये उम्मीद है कि जल्द ही उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाएगा। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, गंदो ख्वास एरिया। आप देख सकते हैं कि अनमैन्ड व्हीकल जो है इसका भी इस्तेमाल किया गया है, यूएवी जिसे अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स भी कहा जाता है। और ये गुंदा ख्वास का जो इलाका है जहां पे 2 आतंकवादी अभी भी बताया गया है कि छुपे हो सकते हैं, उनकी तलाश में इसका इस्तेमाल जो है वो सेना की तरफ से किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा टॉपोग्राफी दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग इलाका है, कितना दुर्गम इलाका है, कितना दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पे घने जंगल हैं और कुछ नेचुरल जो कैविटीज होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे पत्थर का कुछ नाले ऐसे होते हैं जहां पे छुपना काफी आसान हो जाता है। और ऐसे में सेना ने जिस तरह से यहाँ पे अभियान चलाया है, संयुक्त अभियान चलाया है, उसमें जो इनकी मदद की है वो वीडीसी ने भी सबसे अहम मदद की है, क्योंकि वो लोकल टेरेन को जो है भली भांति जानते हैं, लोकल रास्ते को जानते हैं। और उसके साथ साथ जो अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स हैं, यूएवीज हैं, हेक्साकॉप्टर्स हैं या ड्रोन्स हैं, उसकी भी काफी मदद जो है इस ऑपरेशन में सेना को मिली है, क्योंकि ये त्रिनेत्र 3 जो है बताया जाता है कि ये ऑपरेशन है, क्योंकि इससे पहले भी जो है ये आतंकवादी कई दफा इस इलाके में जो बताया गया है कि ट्रेस हुए थे, लेकिन इनसे जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब इनसे जब कांटेक्ट हो पाया तो इनको सेना ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह ये कॉर्डन से ना निकल पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस हेक्साकॉप्टर जो ये यूएवी है इसको यहां से अभी फ्लाई किया जाएगा। और यहाँ जो दुर्गम इलाके हैं, जो चैलेंजिंग जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि अभी भी 2 मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो छुपे हो सकते हैं, और उनको ढूंढ निकालने के लिए जो स्नाइपर डॉग्स हैं, साथ में यूएवी हैं, हेक्साकॉप्टर, ड्रोन्स, उनकी मदद सेना ने ली है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ निकाला जाए। ये भी कोशिश है क्योंकि हमने इससे पहले भी कई ऑपरेशंस में देखा है कि जब भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो आतंकवादी जो हैं कहीं ना कहीं कॉर्डन से निकलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में ये आतंकवादी कामयाब ना हो अपने मंसूबों में, इसलिए रुक रुक के जो है फायरिंग भी की गई है। और ये आप देख सकते हैं कि अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स यूएवी ये उड़ान इसने भर ली है, और ये अब दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के साथ शाना बशाना यहाँ पे मौजूद है। और इसको यहाँ पे फ्लाई करवाया गया है ताकि जो दुश्मन की लोकेशन है, जो आतंकवादियों की लोकेशन है, उसको ट्रेस किया जा सके, उनको ढूंढ निकाला जाए। क्योंकि हमने देखा है कि आतंकवादियों ने इस इलाके में कोशिश यही की है कि घात लगा के सेना पे जो है वो हमला किया जाए, और इसी डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठाते हुए, क्योंकि बरसात का मौसम है, इससे फूल पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, और ऐसे में इन्हीं का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे छुपे हुए थे। और ये बताया गया है कि कुछ आतंकवादियों ने कुछ गुटों में बटे
हुए हैं, जो पीर पंचाल का जो इलाका है, रजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है, यहाँ छुपे होते हैं। और जब इनको इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, जब इनको निर्देश दिया जाता है तो तब ये बड़ी कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं। और जिस तरह से कल चौथी एनिवर्सरी जब 4 साल कंप्लीट हो गए थे, तो क्योंकि 370 जब एब्रोगेट हुआ, तो ये अब जम्मू कश्मीर जो है एक पीस और प्रोग्रेस के रास्ते में, खुशहाली के रास्ते पे जो है वो चल पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, और वही वहां अब पाकिस्तान में बैठ के जो ISI के एजेंट हैं वो निर्देश देते हैं यहाँ आतंकवादियों को कि आप जो हैं, जो अपने हाइडआउट्स हैं जो पहाड़ों में बना के रखे हैं, वहां से निकलें, सेना पे घात लगाएं, आम लोगों को निशाना बनाएं। लेकिन इस दफा अपने वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें सेना के साथ जो UAV हैं, हेक्साकॉप्टर हैं और जो VDC मेंबर्स हैं, वो एक सही ताकत जो है वो साबित हुए हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, गुंदा खवास एरिया। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण केरतपुर मनाली 4 लेन आज से ट्रैफिक ट्रायल के लिए शुरू हो गया है। केरतपुर से नेरचौक के इस पैच में 2 टोल प्लाजा रहेंगे। टोल प्लाजा को अभी ऑपरेशनल तौर पर शुरू किया जाएगा। इस 4 लेन की लंबाई करीब 77 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने के लिए यहां गति के मानक भी निर्धारित किए हैं। इस 4 लेन पर वाहनों की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। केरतपुर और नेरचौक के बीच 5 टनल, 37 पुल बनाए गए हैं और इस पर 4200 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसमें 11 साल का वक्त लगा है। तो कई मानों में ये दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा पर्यटन को, और साथ ही साथ ये कि इसमें जो सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि ये तमाम वो इलाके हैं, ये सीधे आपको लद्दाख की तरफ ही ये चीजें जुड़ती हैं। तो इससे जो हमारे सरहद पे जो फौजी जवान तैनात हैं उन तक जो रसद जाती है या जो भी चीज़ ऐसी जाती है उनके लिए भी ये काफ़ी सुगम और अच्छा ये रास्ता होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो है केरतपुर मनाली ये जो 4 लेन है, इससे पर्यटन को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और हमीरपुर में आई फ्लू का रोग हजारों की तादाद में लोगों को ग्रसित कर रहा है। बता दें कि जिले में 222 लोगों को आई फ्लू हुआ है, तो अकेले NIT हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जागरूकता कैंप लगाकर जानकारी दी जा रही है। CMO डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने लोगों से आई फ्लू को लेकर अलर्ट रहने की बात कही है। जैसे हमने कहा था कि हमारे अब सभी ब्लॉकों की सेंसिटाइजेशन कर दी गई है और हमारी जो टीम है वो बाहर भी कैंप लगा रही है और हॉस्पिटलों से भी रिपोर्ट ले रही है। पिछले कल हमारे पास नए केसेस आए से 158 और आज अभी 3 बजे तक जो है वो 222 केसेस आ चुके हैं। अभी हमें 2 ब्लॉक की रिपोर्ट्स अभी आने वाली है, जिसमें गलोड़ और टाउन देवी उनकी रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन आज जो है 222 नए केसेस आए हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी बढ़ोतरी तो हो रही है और ये एक्सपेक्टेड भी है। और इसी के मद्देनजर रखते हमें जो स्कूल और ऑफिस को अपने गाइडलाइन भी हमने बना दी थी कि बच्चों को थोड़ा सा बताएं हैंड वॉशिंग के बारे में, या किसी जो इन्फेक्ट होता है उसको अलग रखा जाए, या कोई ऑफिस या स्कूल में तो उसको थोड़ा वो घर पे ही। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।